हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी, दिन है शुक्रवार का और आज है जनेऊ का दूसरा दिन। मतलब 2 दिन ये कार्यक्रम था। एक दिन तो जनेऊ हुआ था जो कि हम लोग मैरवा बिहार में गए थे, और आज ये दूसरा दिन है जो कि घर पे भी कार्यक्रम होता है। तो वहाँ पे सिर्फ 2-3 लोग ही भीख डालते हैं, बाकी जैसे गांव वाले हो गए, पूरे रिलेटिव हो गए, तो वो लोग जो है आज मतलब दूसरे दिन भी भीख उख वगैरह डालते हैं, जिसको भिक्षा बोलते हैं। तो इसी वजह से ये दूसरे दिन का कार्यक्रम है, और ये वाला कार्यक्रम ना बहुत ही अच्छा होता है, उससे ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि जो भोज वगैरह होता है वो आज ही के दिन में होता है। यहाँ पे जो है अभी मुझे लग रहा है 11:30 या 12 बजे का टाइम हो रहा है। और मतलब सबसे पहले यहाँ पे कथा हो रहा है सत्यनारायण बाबा का। तो ये है चंदन, इसी का जनेऊ था, तो यही कथा सुनेगा। उसके बाद कथा जो है वो बीच में आधा छोड़ा जाता है, उसके बाद जो है भिक्षा वगैरह पड़ता है। तो ये बैठ गया था यहाँ पे कथा करने के लिए, और हम लोग जो है मतलब सब लोग तैयारी में थे, क्योंकि घर में जो है काम बहुत ज़्यादा होता है, और काम भी हम ही लोगों को ज़्यादा करना था। मतलब मैं तो बहुत कम की हूँ, बाकी मेरी दीदी वगैरह ये लोग बहुत ज़्यादा काम की हैं, क्योंकि घर में रिलेटिव भी आ रहे थे, बहुत सारे रिश्तेदार आ रहे थे। इस दिन भोज भी था, तो काम बहुत ज़्यादा हो गया था। तो वो लोग काम में पड़ी हुई थी। यहाँ पे सत्यनारायण बाबा की जो है कथा हो रही थी, तो पूजा जो है वो स्टार्ट हो चुकी थी। कि ब्लॉग में ना बहुत सारा कमेंट आया था कि दीदी मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ आपको, आप डेली ब्लॉग डाला करो। तो मुझे ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि मतलब आप लोग को मेरी याद आई, आप लोग वेट कर रहे थे ब्लॉग के लिए। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, इसकी वजह से मैं ब्लॉग नहीं डाल पाई। यहाँ पे देखिए मैं रेडी हो चुकी थी, ग्रीन कलर की मेरी साड़ी थी, और मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी तो इतना ज़्यादा था ना, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था ये साड़ी। मैं मेन टाइम पे साड़ी पहनी थी जब कार्यक्रम एकदम से स्टार्ट हो गया था, जैसे कथा होना, क्योंकि इसी के बाद मुझे भी भिक्षा देना था। तो इसकी वजह से ही मैं मतलब मेन टाइम पे ही साड़ी पहनी, इससे पहले मैं सूट ही पहनी थी। और जैसे कार्यक्रम ख़त्म हो गया ना, वैसे फिर से मैं सूट पहन ली थी, क्योंकि गर्मी मुझे बहुत ज़्यादा हो रही थी। मुझे ईचिंग बहुत ज़्यादा होती है गर्मी की वजह से, क्योंकि मेरा ऑलरेडी फैटी लीवर रहा है, कोलेस्ट्रॉल की मुझे दिक्कत रही है। और तो मतलब आप लोग बिलीव नहीं करेंगे कि इतनी गर्मी में मैं खाने पीने में भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखी हूँ, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है और मैं ऑलरेडी बीमार रह चुकी हूँ, तो मैं कभी रिस्क नहीं लेना चाहती किसी भी चीज़ से। दूसरी चीज़, मैं खाने पीने में तो एकदम से मैं मतलब लापरवाही तो मैं बिल्कुल भी नहीं करती, एकदम से मैं सख्त रहती हूँ कि कुछ चीज़ें खा के बीमार ही क्यों पड़ना है। मुझे तो मतलब मन भी नहीं करता कि मैं कुछ चीज़ों को खाऊं। मैं वही चीज़ें खाती हूँ जिससे मैं स्वस्थ रहती हूँ, मुझे कोई दिक्कत ना हो, वो सारी चीज़ें खाती हूँ। फिर भी गर्मी बहुत ही ज़्यादा है। जो लोग गांव में होंगे, गांव में नहीं हर जगह पे गर्मी है, लेकिन कहते हैं ना कि जब बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, जहाँ मतलब जनसंख्या ज़्यादा हो जाती है, इकट्ठे एक ही घर में हो जाते हैं, तो वहाँ गर्मी ऑलरेडी बढ़ जाती है। देखिए यहाँ पे मेरे बाऊजी भी आए थे, मतलब मेरे ससुर जी भी आए थे। बाकी बाहर मतलब सारे रिलेटिव जो थे वो सारे लोग आना स्टार्ट कर दिए थे, कुछ औरतें भी आ चुकी थी। बाहर भंडारा भी बनना शुरू हो गया था, क्योंकि 12 बजे का टाइम है, 7 बजे तक भोज था, 7 बजे तक सब लोग खाने वाले थे। यहाँ पे देखिए मैं, मेरी दूसरे नंबर की बहन, मतलब हम 5 बहन हैं, लेकिन 4 ही बहन हम लोग थे। एक दीदी मेरी नहीं आई थी, क्योंकि जीजा जी का एक्सीडेंट हो गया था, तो उनको चोट लग गई थी, इसकी वजह से वो नहीं आई थी। बाकी हम 4 बहन थे, 4 में एक दीदी के बेटे का जनेऊ ही था, और हम 3 बहन, दोनों भाभियाँ, भाई, सब लोग हम लोग गए थे। यहाँ पे देखिए पैरों में जो है वो रंग लगाया जा रहा है। मुझे रंग लगाना ना बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। पैर जो है ना वो बहुत ज़्यादा खिला खिला सा रखता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद है। वैसे मैं नोएडा में इतना ज़्यादा लगाती नहीं हूँ, मुझे आलस आता है, खुद से लगाने में आलस आता है। और कोई लगा दे तो अच्छा लगता है, और जैसे कोई और लगा रहा है ना, तो खुद से लगा लो तब भी वो होता है किसी के बहाने से हम लोग लगा लेंगे। यहाँ पे जो है भिक्षा पढ़ना स्टार्ट हो गया था, कथा हो चुका था, अभी हवन वगैरह होना बाकी था। उससे पहले ही बीच में पंडित जी यहाँ पे भिक्षा डलवा रहे थे। कहते हैं कि जहाँ मतलब कल मैरवा में हम लोग गए थे, तो वहाँ पे मेरी दोनों भाभियाँ डाली थी। तो कहते हैं कि जहाँ पे ननिहाल का भिक्षा देना बंद हो जाता है, फिर वहीं से ननिहाल से ही शुरू करते हैं, जैसे मौसी वगैरह होती हैं तो वो लोग डालती हैं। तो वहाँ पे दोनों भाभियाँ मेरी डाल दी थी, उसके बाद कोई नहीं डाला था, फिर से माई के साइड से ही स्टार्ट हुआ। जैसे ये मेरी बड़ी दीदी है, ये मेरी तीसरे नंबर की बहन है, मतलब बड़ी दीदी के बेटे का जनेऊ था, दूसरे नंबर वाली आई नहीं थी, और ये जो मेरी है ये तीसरे नंबर की दीदी हैं। उसके बाद फिर मेरी चौथी नंबर की दीदी, जैसा कि बहुत लोगों को पता होगा कि नोएडा में मेरे साथ ही रहती है, मेरे घर के बगल में, फिर वो डालेंगी, फिर मैं 5वें नंबर पे मैं डाली थी।
जिसमें से लड़के का कपड़ा होता है, ज्वेलरी होती है, थाली होता है, फल फ्रूट होता है, मिठाइयाँ होती हैं। देने का ना कुछ मतलब अंत नहीं है, जितना आप दे सकते हो ना उतना देना चाहिए। इसको कहते हैं हमारे यहाँ बरुआ। बरुआ को जितना दान दे सकते हो ना उतना दान आप दो। गोल्ड दो, चांदी का दो, जितना भी दे सकते हो वो सब दे सकते हो अपने बेमत के अनुसार। यहाँ पे देखिए मेरी सेकंड नंबर की दीदी है, वो बैठ गई थी देने, जिसमें से जैसे कन्यादान होता है ना, तो कन्या का हम लोग पैर धुलते हैं, छूते हैं। वैसे सेम ये भी रस्म होती है, इसमें भी बरुआ का पैर छूते हैं, पानी गंगा जल से धोते हैं, उसके बाद मन्नत मस्तक करते हैं, चरण से लगाते हैं। कहते हैं इस टाइम पे बरुआ जो है ना वो विष्णु भगवान का रूप होता है, तो इसकी वजह से उसकी पूजा की जाती है। तो यहाँ पे वही सारा कुछ हो रहा है। उसके बाद जब ये भिक्षा पड़ जाती है ना, तो जो उसके आंचल में जो जो भी सामान है ना उसमें वो एक चीज़ निकाल के फिर देता है। मतलब ना ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये तो मेरा पहला पहला था, जबकि मेरे घर में ये तीसरा मतलब लड़का है कि जिसका जनेऊ हो रहा था। मेरे दूसरे नंबर दीदी के बेटे का था तो मैं गई ही नहीं थी। फिर मेरे भतीजे का था तब भी मैं नहीं जा पाई थी। अभी इसका था तो मैं पहली बार करी थी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और आप लोग बताइएगा कि मैं इस साड़ी में मैं कैसी लग रही हूँ। मतलब कल वाले में ना बहुत प्यारे कमेंट आए थे आप लोग की, दीदी आप बहुत पतली लग रही हो, बहुत सुंदर भी लग रही हो। और मतलब मेकअप मुझे ना तैयार होना अच्छा लगता है किसी ओकेज़न पे। ऐसे नहीं है कि मैं घर पे हूँ फिर भी मैं रेडी होके ही रहूँ, मुझे वो अच्छा नहीं लगता। मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी वगैरह लगती है। मैं ना लोअर टी शर्ट हो गया और सूट वगैरह हो गया, मैं इन सब चीज़ों में बहुत कंफर्टेबल रहती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा मैं तैयार होके नहीं रहती हूँ। और जैसे कुछ फंक्शन हो गया ना तो उस टाइम पे मैं बहुत तैयार होती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं सब कुछ पहनना ओढ़ना मुझे बहुत पसंद है मेन टाइम पे, लेकिन ऐसे नहीं अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं उसको फल दे दी थी, फिर अक्षत दे दी थी। यहाँ पे दीदी की साड़ी थी और इसका था, तो ये सारा कुछ मैं ना अभी डाल दी हूँ। डालने के बाद फिर मैं मिठाई खिलाऊंगी। मिठाई खाने के बाद ये खुद मुझे फिर एक प्रसाद के रूप में कुछ फल फ्रूट देगा। और वीडियो ना मैं रियल आवाज़ में ही डालने वाली थी, लेकिन मतलब म्यूज़िक चल रहा था बाहर, इसकी वजह से मैं रियल आवाज़ नहीं डाल पाई। मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो ना रियल आवाज़ में ना बहुत अच्छी वीडियो थी, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। प्लीज़ आप लोग ना मेरे वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, प्यारा प्यारा सा कमेंट करना। बाकी मैं वेट लॉस से रिलेटेड वीडियो बहुत जल्द लेके आने वाली हूँ। जैसे मैं यहाँ से फ्री होऊंगी वैसे ही मैं फिर से एक्सरसाइजेस की वीडियो, उसके साथ में डाइटिंग की वीडियो बहुत अच्छे से लेके आऊँगी। और जब मैं नोएडा जाऊँगी ना तब तो फिर मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा लाऊँगी। खासकर मैं लाऊँगी थायराइड, यूरिक एसिड वालों के लिए, और जिनका वेट बहुत ज़्यादा हो गया, जिनका जिद्दी फैट है, बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा है, उन सब के लिए मैं लेके आई हूँ। मेरा देखिए मैं 3 महीने में अपना 15 किलो वज़न कम की थी। अभी 2 किलो वज़न मेरा और भी कम हुआ। अभी मैं 65 केजी की हूँ। तो मतलब इतना ज़्यादा वज़न मेरा कम हो चुका है। आप लोग खुद ही देख के अंदाज़ा लगाइए कि मैं कैसी थी, अभी मैं कैसी हो गई हूँ। साड़ी पहनने के बाद ना मैं और भी ज़्यादा अच्छी लगती हूँ, बहुत पतली लगती हूँ। जो लोग मुझे पहले देख रखे वो हर कोई कहता है कि अब बहुत ज़्यादा दुबली हो चुकी हो। तो मैं जो जैसे जैसे जो मेरा रूटीन रहा है वो सारी चीज़ें ना मैं फिर से आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। यहाँ पे देखिए गांव की भी औरतें सब लोग आई थी, बाहर बैठी थी, गाना वगैरह हो रहा था जनेऊ का। बहुत ज़्यादा अच्छा था, मतलब बहुत ज़्यादा कहते हैं बड़ा कार्यक्रम भी नहीं था और बहुत छोटा कार्यक्रम भी नहीं था। मतलब बढ़िया था, अच्छा था, जैसे जनेऊ में होना चाहिए। हम लोग के यहाँ ऐसे ही होता है, मतलब इससे ज़्यादा भी होता है, ऐसा नहीं है कि सेम इसी तरह से होता है। इससे ज़्यादा भी होता है, इससे कम भी होता है। जैसा जिसके पास बेवत हो, जैसा जिसके पास पैसा हो, उसके अकॉर्डिंग वो कर सकता है। लेकिन ये कार्यक्रम ना बहुत ज़्यादा अच्छा था। अभी ये दोपहर का ही टाइम हो रहा है, भंडारी साइड में खाना बना रहे थे और यहाँ पे जो हो रही थी सत्यनारायण बाबा की आरती कथा जो है वो संपन्न हो गया था। तो विष्णु भगवान की आरती होती है, फिर गणेश जी की होती है, लक्ष्मी जी की होती है। तो अभी वही कार्यक्रम चल रहा है। पूजा कथा खत्म होने के बाद यहाँ पे प्रसाद बांटा जा रहा था। तो ये है मेरी दीदी और दूसरी है मेरी दीदी की छोटी वाली बेटी। मतलब मेरी दीदी की ना जो बड़ी वाली बेटी उसकी भी शादी हो चुकी है, उसका एक बेबी है और 2 बेटियों की शादी नहीं हुई है, मतलब बाबू का भी नहीं हुआ है। तो मतलब 4 बच्चे हैं, चारों में एक की शादी हुई है, अभी 3 बाकी हैं। यहाँ पे मतलब इस टाइम पे ना आंधी, इतनी तेज़ वाली आंधी आ गई थी। तो मैं और मेरी नोएडा वाली दीदी हम लोग फटाफट छत पे गए, वहाँ कपड़े वगैरह उतारे। उससे पहले ही ये चला गया था गुस्सा होके। कहते हैं हमारे यहाँ कि जब मतलब जनेऊ हो जाता है तो जो बरुआ होता है ना वो गुस्सा होके जाता है, तो उसको उसके जीजा होते हैं या फूफा होते हैं या मामा होते हैं, कोई इसको मनाने जाता है पीछे पीछे। तो वो जो बरुआ होता है ना वो कहता है कि मेरी शादी करवा दो। जैसे अगर उसका उनके जीजा जी उसको मना रहे हैं तो वो कहता है कि अपनी बहन से शादी करा दो।
और अगर फूफा जी और मामा है तो वो ऐसे ही बस बोलता है कि मेरी शादी करा दो, तो वो गुस्सा होकर घर छोड़ के भागता है, फिर लोग उसको पीछे पीछे मनाने जाते हैं। ये सबसे बेहतरीन होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैं मेरी दीदी हम दोनों छत पे चले गए थे कपड़े उतारने, तो हम लोग उस टाइम गए नहीं, तो ये घर से निकल के थोड़ी दूर पे ही गया था, तो हम लोग दौड़ते 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 गए थे। और इतनी ज़्यादा हंसी होती है। जो साइड में चेक चेक शर्ट में पहने हुए हैं ना, वही उसके जीजा जी हैं, मतलब मेरी दीदी का दामाद है। ये जो अभी आप लोग देख रहे हैं, ये ब्लू और वाइट में चेक चेक शर्ट पहने हैं, यही जीजा जी हैं। तो यही उनको उसको मना रहे थे, हाँ मैं शादी करा दूंगा, चलो वापस चलो। तो वो कह रहे थे नहीं मुझे आपकी बहन से ही करनी है, तो फिर वो भी मजाक करते हैं। तो हंसी मजाक मस्ती ये सब चलती है। उसके बाद मना के फिर वापस लड़के को लेके घर आया जाता है। बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। किस किस के यहाँ ऐसा होता है प्लीज़ बताइएगा। कल 2-4 कमेंट आया था कि हाँ दीदी हमारे यहाँ भी होता है। एक पूनम तिवारी जी का कल कमेंट था कि दीदी आप तो हमारे गांव के पास ही पहुंच गई थी, हमारे गांव का एरिया दिखाई थी। तो मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और बोल रही थी कि आपकी वजह से मैं नौका बिहार देख गई और मैरवा वगैरह देख गई। तो थैंक यू सो मच कि आप हमारा ब्लॉग देखती हैं, इसके लिए तो मैं ही आपको थैंक यू बोलूँगी। दूसरा कि जब हम घर से दूर होते हैं ना और अपना एरिया देखते हैं, अपना घर देखते हैं, जहाँ हम बचपन में गए होते हैं, जहाँ हमारा बचपन बीता होता है, तो वो सारी चीज़ें ना देख के बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। तो वो मैं समझ सकती हूँ। मैं भी ऐसे ही अपना देखती हूँ कुछ भी ना, तो मैं भी बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। यहाँ पे देखिए ये गुस्सा होकर दूसरे रास्ते गया था, अभी दूसरे रास्ते से आ रहा था, और बहुत लोग मतलब सारे लोग इसके पीछे गए थे इसको मनाने के लिए। और ये छाता उल्टा, बहुत लोग पूछेंगे ये छाता उल्टा क्यों रहता है। तो ये छाता तभी सीधा होता है ना जब जीजा जी कह देते हैं कि हाँ तुम्हारी मैं शादी करवा दूंगा, मतलब अपनी बहन से ही करवा दूंगा, तब वो बरुआ जो होता है वो छाता सीधा करता है। तो अभी तक इसके जीजा जी ये नहीं बोले थे कि मैं करवा ही दूंगा, तो वो छाता सीधा ही मतलब उल्टा ही पकड़ा था। जब वो बोल देते हैं, मतलब बोलना ही होता है, तो वो जब बोल देते हैं तो फिर छाता सीधा हो जाता है। तो अलग अलग रस्में होती हैं, अलग अलग जगह की क्या मान्यताएं होती हैं, प्लीज़ बताइएगा कि ऐसे इस तरह से किसके घर होता है। तो जी अभी हो गई थी शाम का टाइम और सब लोग खाना खा चुके थे, बस अब हम लोग खाना खाने गए थे, जितने भी लोग भी घर के थे। मेरे घर के बच्चे मेरा इतना मजाक बनाए थे कि ये तो डाइटिंग कर रही हैं, पूड़ी खा रही हैं, सब्जी खा रही हैं, तुम्हारा वीडियो डालूंगा मैं, तुम्हारे व्यूवर्स को दिखाऊंगा कि देखो ये ऐसे डाइटिंग करती हैं, आप लोग को ऐसे कहती हैं। इतना ज़्यादा सब मजाक बनाए। और मैं ना सैलड वगैरह दिखा रही थी, देखो मैं सैलड खाती हूँ, मैं पूरी सब्जी वगैरह नहीं खाती। तो ये सारी चीज़ें कर रही थी और सब इतना ज़्यादा मजाक कर रहे थे, जबकि बच्चे ना बड़े हो गए हैं सारे, कोई छोटा नहीं है। तो सारे जो बड़े वाले बच्चे हैं ना वो हमारी वीडियो देखते हैं, तो सब बहुत ज़्यादा मजाक बनाए। अभी आगे देखिएगा कितना ज़्यादा मस्ती भरा ये वीडियो है, आगे सब मेरा बहुत ज़्यादा मजाक बनाए कि ये तो डाइटिंग वाले बना है। तब क्या भाई खाइए आप लोग। ए मुखी बैठ जा, ए मुखी बैठा, ऐसे बैठा, अरे भाई बैठो ना। अरे वो फूटा मजा थी करे अजायदा 18-19 साल हो गए मुँह का गईला हमने बेचारी तो एकदम अगमा बैठा दहलू। मेरा 8 बैठ जा, वो ना खा पाती है, जा पत्तल ले ले, अपन पत्तल लग जा। हाँ इनाई हो नंदी घर खिया वाला चाहे नहीं बाहर। इतने छोटे छोटे बच्चे बाल मजदूर रखे हुए हैं, बताओ ये बाल मजदूर कौन रख दिया? अरे ये बाल मजदूर कौन रखा है भाई? हाँ यार क्या है अंदर ले जाने का, ये छोटे छोटे मजदूर कौन रख लिए? ये घोड़ा मजदूर पैसा लूंगा क्या वो? ये हमारे घर के बच्चे ही सारे बच्चे खिला रहे हैं। ये है बड़ा बेटा। तुम लोग सर्व कर रहे हो खाना? कुछ काम नहीं था, बोर हो रहे थे। अच्छा लग रहा है और खा भी रहे हो? खाते नहीं है खाना सर्व करते टाइम, बैड मैनर्स होता है। अच्छा इधर हमारे बच्चे खा भी रहे हैं और साथ में सर्व भी कर रहे हैं। आप क्या सर्व कर रहे हो? हाँ आपके स्टॉल पे क्या है? राइस एंड दाल। Just you can see my stall and record it. मामा ठाकुर क्या सर्व कर रहे हो आप? गुलाब जामुन। हमारे घर के बच्चे ही सारे एकदम
क्या जिनका जने हुआ है तो भी काम करने में लगे हुए हैं। ये देखो बाल मजदूरी नहीं उनको अलाउड है, हम दोनों को भी। ये चावल का काम कर रहे हैं। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो बाल मजदूर में? यहाँ पे ये पनीर देने का काम कर रहे हैं। यहाँ का कौन, यहाँ का कहाँ गया? यहाँ के चले गए हैं। आप किस चीज़ का काम कर रहे हो? हम 27 साल से काम कर रहे हैं। किस चीज़ का? खाने देने का। खाने में। यहाँ पे आप क्या खा रहे हो? यहाँ पे आप क्या खा रहे हो? ये देखो 2-2 प्लेट लेके बैठे हैं गाइस, आप देख सकते हैं। आप क्या खा रहे हो? मैं डाइटिंग पे हूँ। डाइटिंग। ये देखो गाइस, ये डाइटिंग है गाइस, ये डाइटिंग है। देखो वो छुपाए है गाइस। बाकी वो कितना उतना पनीर, उतना पनीर देख रहे हो गाइस, गाइस देख रहे हो, झूठ बोल रहे हैं, इतना अपने लिए रखे हैं। उतना पापड़ ला के दिया था, उतना पापड़ ला के दिए थे आपको, सब खत्म हो गया है। और पापड़ ला के ये सब झूठ है गाइस। और देखो देखो अभी पापड़ मंगा, गुलाब जामुन। हाँ आप क्या खा रहे हो यहाँ पे? आप क्या खा रहे हो? पनीर खाती, सब्जी खाती, पापड़ आई। क्या आप यहाँ पे खाना खा चुके हैं? खा चुके हैं खाना? खाना खा चुके हो? हमारी बेरोजगार यहाँ पे गाइस हमारी ये डोरेमोन गाना खा चुकी हैं। देखो ये होते हैं हमारे झूठे यूट्यूबर्स जो कहते हैं कि ये कहते हैं कि जो गुलाब ये देखो 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 मुंह देखो, इनका मुंह देखो, ये देखो देखो ये आप लोग आपको मैं एक सबूत दिखा रहा हूँ। ये क्या खा रही है? अभी 4 पापड़ ला के दिए मैंने, 2 ही बचे हैं, 2 खा गई इतनी देरी में। इनका भरोसा है, सब झूठ है, डाइटिंग इनका। देख लो गाइस, बच्चे का है। बाबू पापड़ खा रही है ना? वो तो आपसे देख लो गाइस, देखो गाइस, ये होते हैं झूठ बोलने वाले। भाई देखो गलत हो रहा है। ये अभी आया। चार गुलाब जामुन खाए जा रहे हैं, वो भी गिलास में भर के। गाइस आप इनको सब्सक्राइब करो और झूठ पे इनको सब्सक्राइब किया जाए। पापा इशारा तो करो, देखो यहाँ पे इशारा कर रहे हैं। कितनी देखो 2 पूड़ी खा रही है। दे दे पहला। ए 2 पूड़ी दा। साइज काम कर रहे हैं गाइस। अब थोड़ा साइज बाल मजदूरी का काम कर रहे हैं गाइस। दिहाड़ी नहीं मिलता। दिहाड़ी मिलेगा भी नहीं। देखो हम लोग सौदा कर रहे हैं। जैसा कैसा आप सब लोग देख सकते हैं गाइस, जो हमारी मिस फिटनेस इन्फ्लुएंसर हैं वो दबा के यही सब दिखाए जा रही हैं। देखो शुरुआत से इसलिए रिकॉर्ड कर रहा था कि वो बाद में झूठा ना ठहला पाए हमको। चलिए पूरा साक्षात आज इनका ढोंग दिखा लीजिए पूरा। ये देखिए गाइस, सब्जी जा रही है। आपको चाहिए था ना? वीडियो बनाता वीडियो। बस कितना? देखो गाइस सब रिकॉर्ड किया है शुरुआत से हमने। हमारी vlogger। यही है हमारी फिटनेस इन्फ्लुएंसर। देखिए